हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, धन्य अभी भी सोई हुई है। हम उठ गए हैं, फ्रेश वगैरह हो गई। मैं जा रही हूँ किचन में, तो जल्दी जल्दी काम निपटाना है। आज घर पे है पूजा, थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करनी है और रेडी भी होना है जल्दी से, क्योंकि हमारे जो पंडित जी है वो टाइम के बहुत पंक्चुअल है, एकदम टाइम पे पहुँच जाते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और जल्दी काम निपटा लें। तो गाइस आज इन दोनों बच्चों को एक साथ मैंने नहला दिया। दोनों ने बहुत अच्छे से नहा लिए, टावल लपेट दिया। फिर ये पूरे घर में दोनों घूम घूम के खेल रहे थे और उसके बाद फिर किचन का काम भी ख़त्म हो गया। फिर मैं चली नहाने के लिए। नहाने पंडित जी टाइम से पहले ही पहुंच चुके हैं और मैं साड़ी वाड़ी पहन लूँ और जल्दी से नहा के दोनों बच्चों को आज नहला के तैयार करके यहाँ दोनों बैठ के फ़ोन देख रहे हैं। बाबू कहाँ गए? फ़ोन देख रहे थे दोनों साथ में। और अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहना है आज ये वाली साड़ी विद चूड़ा और येलो सिंदूर, जो कभी कभी लगाने का मन करता है, क्योंकि उसके बाद ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने येलो सिंदूर लगा रही हूँ, लिपस्टिक, फिर भी चेहरा इतना खिल के आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट में बताना, अभी पूरा फाइनल लुक मैं दिखा दूँगी। पंडित जी को ये लेने चले गए हैं, पंडित जी बस आने वाले हैं। बाकी सब लोग भी धीरे धीरे करके नहा रहे हैं और उसके बाद सब तैयार होके फिर पूजा में। आज सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि पूजा में मैं और ये बैठने वाले हैं, वरना हमेशा मम्मी पापा बैठते हैं चाहे कोई भी पूजा हो, लेकिन मम्मी को से ना ज़्यादा देर मतलब पूजा पाठ में भी बैठा नहीं जाता है। सो आज मम्मी ने ये अपॉर्चुनिटी दी है हमें कि तुम दोनों जने बैठ जाओ पूजा में। सो हमने सोचा कि ठीक है हम बैठ जाते हैं हम दोनों, तो इसीलिए आज पूजा में हम दोनों जने बैठने वाले हैं। एक हमारी एनिवर्सरी पे पूजा हुई थी तब बैठे थे, और मतलब बहुत कम, बहुत एक आध बार ही बैठे होंगे, तो बैठे होंगे इन 4 सालों में। पर अच्छा लगता है ना हस्बैंड के साथ जब पूजा पे बैठो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो शादी के टाइम के जो सारे मंत्र सारी चीज़ें चल रही होती है ना, वो दिमाग में फिर घूमने लग जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। देन गाइज़ यहाँ पे मैं और मम्मी किचन में आ गए थे, क्योंकि पंडित जी आ चुके थे। तो मम्मी यहाँ पे सेवैयाँ बना रही थी और मम्मी ने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी, और मैं यहाँ पे कर रही थी चाय वगैरह रख रही थी, क्योंकि पंडित जी के लिए। और आज पंडित जी भी खाना बहुत कम ही खाते हैं, वरना कभी कभी हम लोग बना भी देते हैं, बट वो खाते नहीं हैं। बट आज मम्मी ने कहा था कि आज खिला के भेजूँगी, तो मम्मी लग गई थी बनाने के लिए। दिखाओ क्या कर रहे हो। लिपस्टिक लगा रहे हो? ओए नया साइकिल दीदी को, नया साइकिल। पीड़ा कहाँ बा? पूजा है ना। एंड गाइज फिर उसके बाद पूजा की तैयारियों में लग गए हम लोग, और यहाँ पे मैं पीताम्बरी से जो बर्तन होते हैं ना पूजा वाले, वो धोने के लिए आ गई थी। सो गाइज़ वैसे मैं आपको बता दूं, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि अचानक से क्यों पूजा कराया, क्यों नहीं बुलाया। तो ये सारी चीज़ें व्लॉग में मैं आगे आपको ज़रूर बता दूंगी। यहाँ पे पतिदेव भी आ गए हैं और यहाँ पे पंडित जी अपना सारा वेद जो भी बोलते हैं पूजा से करने से पहले, पूजा शुरू करने से पहले वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और धनवी का कुछ भी स्पेशल होता है तो उसको मेरे को सूट बना देना बहुत अच्छा लगता है, वो भी अच्छी लगती है। फ्रूट्स वगैरह मैं सारा नीचे से धो के लेके आ गई थी। हम लोग यहाँ पर हमने सोचा यहाँ पर ओपन एरिया है, तो पूजा वैसे मंदिर के पास ही होता है, तो हमने सोचा कि हम यहीं पर करा लेते हैं, क्योंकि जब हवन होता है ना तो थोड़ा वैसा एरिया चाहिए जो हवन का जो धुआं है वो अच्छे से निकल जाए, वरना बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ मम्मी की कुछ वो हो रही थी, पंडित जी ने बोला कलश जाके भर के लेके आ जाओ, तो मैंने फिर मम्मी को दे दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो बड़े ही करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने मम्मी को दे दिया कि मम्मी कलश आप भर के ले आओ। और बहुत सारे लोग मुझे बताइए ज़रूर बोलेंगे कि आपकी पूजा पे बैठे, आप तो छोटे हुए ये वो, बट हाँ मैं आपको बता दूँ ये जो पूजा थी ना वो धनवी के लिए करवाई जा रही थी। बिकॉज़ होता है ना कि कोई कोई पूजा हो, हमने बस बोला होता है जब कष्ट में होते हैं कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे कष्ट में होते हैं, तो तभी ऐसे बोल दिया था कि हाँ ऐसे ऐसे ये, तो उसी चीज़ के लिए ये पूजा हमने कराई थी धनवी के लिए। तो हमें बैठना था इसीलिए पूजा पे।
लोका देवी त्वं विपुना कृता पंचधारे मां देवी पवित्रं कुरुचासनम् आसन शुद्धि। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। ओम गायत्र्यै नमः, सावित्र्यै नमः, विकार्यै नमः। ओम महत्तो प्रत्यायं गोविंदाय नमो नमः। श्री महागौरी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय ततो हरि। ओम देवी सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि देहि जतो देहि ओम जयंती मंगला। इधर लाने मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। देख ले धड़ा नानी काली माता आप लगा जय सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जतो देहि ओम विकास करा। ओम सत्यनंदो विगतवाह सत्यनाभूका विवेदाह सत्यनतारदो अंतने में आ जाएंगे पंडित जी, आ जाएंगे। मौसा आओ। सो गाइज़ मैं एक चीज़ और बता दूँ, जब भी पूजा पाठ में मैं बैठती हूँ या पूजा पाठ चल रहा होता है ना, उस टाइम मेरा जो फेस होता है वो ऐसा ही होता है। पर बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसे तो हमेशा इतना खिलखिलाती रहती है, पूजा के टाइम पे मुंह बनाई रहती है। लेकिन पता है जब मैं सीरियस होती हूँ तो मेरा जो मुँह है वो ऐसा ही दिखता है आप लोगों को। जब मैं ज़्यादा हंसती रहती हूँ तो मेरा मुँह जो होता है वो खिलखिला दिखेगा, बट जब मैं सीरियस रहूँगी तो ऐसा लगेगा कि यार मुँह बना रखा है, गुस्से में है। तो वो मेरे साथ प्रॉब्लम है। अभी तो देखो मैं पूजा पर बैठी हूँ बट स्टिल मेरा मुँह बना हुआ है, क्योंकि पूजा के टाइम पर रहना होता है भूखे, और भूखे मुझसे ज़्यादा रहा जाता नहीं है। सच आपको अब आज बताऊं तो कि मुझसे ज़्यादा भूखे प्यासे रहा नहीं जाता है। हूँ मैं इतनी सूखी सी, पर मैं खाती पीती हूँ, और सुबह जब मैंने ब्रश कर लिया तो ज़रूर मुझे कुछ खाना है। अभी जो पूजा थी स्टार्टिंग की वो तो हो गई है, अभी होने वाला है हवन। मैं आई हूँ नीचे घी को गर्म करने के लिए, बिकॉज घी ना जमा हुआ होता है, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी है, क्योंकि इसमें ना मिक्स होता है मुझे जहाँ तक लगता है। सो गर्म करके और फिर ऊपर चलते हैं। ये मेरा इतना मजाक बना रहे, कह रहे आज इतना क्या सजे धजे हो। मतलब कुछ भी सजी नहीं, सिर्फ लिपस्टिक लगाई हूँ, और येलो सिंदूर की वजह से जो चेहरा होता है
वो बहुत सुंदर लगने लग जाता है। सो चलिए घी गरम कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ना पूजा में हमने किसी को इनवाइट नहीं किया, किसी को बुलाया नहीं, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ फैमिली की पूजा थी और ये सडन प्लान बना था कि आज रखना है। क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना डेट वाइज होता है कि कुछ मतलब पंडित से पूछो तो बोला कि हाँ आप आज करा सकते हो। सो इसलिए आज रखा गया था ये पूजा, इसलिए हमने किसी को इनवाइट नहीं किया और मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत फैमिली में ही था, तो ये भी रीज़न है। और बाकी बहुत अच्छा लगा पूजा में बैठ के। मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लगता है इनका, कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं ना पूजा के टाइम पे, क्योंकि मेरा ना पूजा में इतना ज़्यादा मुझे मतलब पता नहीं होता है विधि सारी चीज़ें। सो पंडित जी जब कुछ बोलते हैं कि ये करो तो इस टाइम पे मेरे को इतना नहीं होता, मैं इनको ध्यान से देखती हूँ, फिर ये मुझे हाथों से इशारा करते हैं कि ऐसे कर लो, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड पता है जब शादी के रस्में हो रही थी ना तब से ये चीज़ मेरे साथ करते हैं और बहुत अच्छे से पूजा हो जाती है। काफ़ी अच्छा लगता है पूजा पे बैठना, वो भी हस्बैंड के साथ। मैंने शायद वीडियो में 2-3 बार ये बात बोल दी, पर सच में बहुत अच्छा लगता है। स्वाहा पुलिस हटा करके जल्दी पकड़। वो देखो भैया, वो देखो, जाओ। ओम गं 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 का केतवे स्वाहा ओम गं 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 का केतवे स्वाहा। वो देखो देखो केतवे स्वाहा ओम गं 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 का केतवे स्वाहा ओम गं 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 का केतवे स्वाहा। तन्वी चुप कर। ओम गं 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 का केतवे स्वाहा ओम गं 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 का केतवे स्वाहा। ओम गं केतवे स्वाहा ओम गं 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 का 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 केतवे स्वाहा ओम बाबू इधर से थोड़ी देर के लिए जाओ।
सो गाइस पूजा हो गई और हमने यहाँ पे आरती लिया। विकास का थोड़ा सा नौटंकी करते हुए क्लिप भी आपने देखा। एंड यहाँ पे मम्मी हम सबको पैसे दे रही थी आरती के। आपको पता है एक हमारे घर की स्पेशल चीज़, आज भी हम में से कोई भी पैसे नहीं रखते हैं अपने बटुआ में। ये सच में हम मम्मी ही हमें देती है, चाहे पूजा पाठ हो। अभी तक इनके दोनों बेटे भी मतलब कहीं भी जाएंगे तो मम्मी से ही लेते हैं। इस पूजा के बाद पंडित जी ने प्रसाद दिया, वो जल्दी से मैंने खाया क्योंकि भूख के मारे मेरी हो गई हालत एकदम पंचर हो गई थी। क्योंकि ब्रश और कर लो और नहा लो ना तो भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा। ये भी खा रहे थे यहाँ पे। गाइस पूजा के बाद हम आ गए नीचे और यहाँ जल्दी जल्दी बनाई पूड़ियाँ क्योंकि पंडित जी को खाना खिलाना था। और बाकी हम सबके साथ सबने मतलब व्रत रखा हुआ था और फिर हम सब ने भी साथ में खाना खाया। बस आज के ब्लॉग। सो गाइस थक गई बहुत ज़्यादा। पूजा में ना बैठने से पैर में दर्द रहता है, आदत नहीं है ना, तो और ज़्यादा थक गई। एंड गाइस आपने मेरे मंगलसूत्र के डिज़ाइन को बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सारी तारीफ़ें की हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा। डेली यूज़ के लिए तो बेस्ट है, मतलब किसी के साथ भी चला जाएगा। सूट साड़ी ना ज़्यादा हैवी है ना तड़कता भड़कता है, नॉर्मल सिंपल सा। अभी मैं ये जा रहे हैं पंडित जी को छोड़ने, तब तक मैं आराम करूँगी क्योंकि थकान सी लग रही है बहुत ज़्यादा। एंड आई होप आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी एंड नहीं करूँगी, शाम तक इसको चलने दूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर में।